अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए 100% सही है। और दोस्तों, यदि आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा हो ना, तो आप एक बार अपने जिंदगी में कभी भी एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। और जब जब माइंड खराब हो, इस वीडियो को जरूर देखें। देखने के बाद आपको समझ में आएगा दोस्तों कि आपके लिए, हमारे लिए ये एजुकेशन कितना जरूरी होता है। याद रखना दोस्त, किताबें जो होती है ना, खुद फर्श पर पड़ी होती है, लेकिन पढ़ने वालों को अर्श तक पहुंचा देती है। और आप कहते हो भैया हम पढ़े ना, क्या हमारे पास करोड़ों में पैसा है दोस्त? क्या हमारे पास 50 करोड़ 60 करोड़ पैसा है जो हम बड़ा बिजनेस करेंगे? क्या हम अमीर बाप के औलाद हैं जो हम बहुत बड़ा बिजनेस नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, बाप का पैसा से जिंदगी गुजर बसर करेंगे? नहीं दोस्त, हमारे पास एक ही जरिया है, वो है एजुकेशन। याद रखना दोस्त, जब आप गरीबी में होंगे ना, तो ये गरीबी आपको कैंसर की तरह लगेगी, क्योंकि ये गरीबी आपको अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देती। तब पता चलेगा दोस्ती कि हमने कितना बड़ा भूल किया था अपने लाइफ में। इसलिए आज पढ़ लो मेरे भाई। अगर आपके बदन में अच्छे कपड़े नहीं है ना, आपके पैर में अच्छे जूते नहीं है ना, या फिर आप वो खाना नहीं खा पा रहे जो अमीर के बच्चे खा रहे हैं, उस चीज के लिए तड़पिए नहीं दोस्त। ये एजुकेशन आपको वो सारा चीज दिलाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये एजुकेशन हासिल करना होगा। जानते हो दोस्त, बिजनेसमैन के लिए जितना पैसा पूंजी होता है ना, पूंजी जो उन लोगों का पैसा होता है ना भाई, हम लोगों के लिए ये पढ़ाई, ये एजुकेशन एक पूंजी है। आप जितना इसको रख सकते हैं, एक दिन यही आपको उतना ज्यादा देगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि पढ़ाई करने का मन करे या ना करे, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। आपके पैर में चप्पल हो या ना हो, आपके शरीर में अच्छा जीन्स पैंट हो या ना हो, लेकिन याद रखना आपके कंधे पर किताब के बैग होना चाहिए दोस्तों। एक कहावत नहीं सुने हैं भैया कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो मेहनत के पसीने से नहाता है ना, वो इतिहास बदलता है। भैया कभी इतिहास नहीं बदलता है, याद रखना, कभी इतिहास नहीं बदलता है, लेकिन जो मेहनत के पसीने से नहाता है ना दोस्त, वो इतिहास जरूर बनाता है। इसलिए इतिहास बनाओ। क्या भाई ऐसे दोस्तों के साथ लुक्खों जैसा यहां वहां भटकना, ये कौन से बड़े काम कर रहे हो दोस्त? पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, आईटीएस बनो, आईआरएस बनो, लेक्चरर बनो, टीचर बनो भैया। लेकिन ये सब चीज याद रखना, आपको फ्री में नहीं मिलेगा दोस्त। ये आपको ला करके दिया नहीं जाएगा दोस्त। आपको अचीव करना होगा, आपको मेहनत करके ये सब चीज अचीव करना होगा दोस्त। देख रहे हो, एक बिजनेसमैन को आप कभी भी गाली दे सकते हो, कभी भी उससे झगड़ सकते हो, एक नेता को भी आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कभी आपके अंदर हिम्मत होता है कि एक एसपी को हम कुछ कह दें, एक आईएएस को हम कुछ कर दें? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एजुकेशन पावर होता है भैया, एजुकेशन का पावर होता है, और एजुकेशन के पावर से दुनिया में कोई पावर बड़ी नहीं होती है। इसलिए पहले एजुकेशन हमसे, और ये एजुकेशन ना आपको रोड से उठा करके 4 व्हीलर तक का सफर करा देगा दोस्त। ये एजुकेशन ना आपको रोड से उठा करके फ्लाइट तक का सफर करा देगा दोस्त। जीता जागता बहुत सारा एग्जाम्पल है भैया, आप देखोगे तब ना। इसलिए आज कड़ी मेहनत कर लो, ये मेहनत ही आपको एक दिन सफलता दिलाएगी। और हम लोगों के पास एजुकेशन के अलावा कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि भैया हमारे इंडिया में एजुकेशन बहुत सस्ता है, और हमारे इंडिया में अगर एजुकेशन को आपने हासिल नहीं कर पाया ना, तो दुनिया के किसी कोने में हासिल नहीं कर पाओगे। अरे हमारे देश में तो एक से एक टीचर यूट्यूब पे मौजूद है,
वहां से पढ़िए ना भाई। जरूरी थोड़े है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, आपको अच्छा सब प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना, नहीं, आप सरकारी स्कूल से भी बहुत अच्छा बन सकते भैया। आप एक रवि सिहाग सुने ही होंगे, रवि सिहाग जो आईएएस ऑफिसर है, सफीन हसन सुने होंगे जो आईएएस ऑफिसर है भैया। उन लोगों का इंटरव्यू कभी कभार सुन के देखिए, वो लोग खुद सरकारी स्कूल से है, फिर भी आईएएस ऑफिसर है। हम कहते हैं कि सरकारी चीजों में कोई चीज अच्छा नहीं होता है, तो फिर आप सरकारी जॉब क्यों खोजते हो भाई? प्राइवेट में क्यों नहीं करते हो? इसलिए सरकारी से बेस्ट कुछ नहीं होता भैया, याद रखना। जितना हो सके आप पढ़ने की कोशिश करें। हम आप लोगों को हर बार एजुकेशन 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 याद दिलाते रहते हैं, लेकिन आप लोग क्यों सुनोगे? आप लोगों को तो भटकना है, दोस्तों के साथ चाय की चुस्की लेना है भाई, याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को तो सुने ही होंगे, जो संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। क्यों बनाया गया था जानते हो भाई? क्योंकि वो बैरिस्टर थे, बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी थे वो। एजुकेशन को उन्होंने क्यों चुना? अब जब आप उसके हिस्ट्री को समझोगे ना, तब पता चलेगा कि उन्होंने एजुकेशन को क्यों चुना। एजुकेशन ऐसा चीज होता है ना दोस्त, जो आपको बोलने तक सिखा देता है, लोगों के बीच में रहने तक सिखा देता है। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं देता है, आपको आपका अधिकार नहीं देता है, तो आपका ये एजुकेशन उस अधिकार को छीनने का हक देता है। इसलिए भैया एजुकेशन को अपना लो। ये एजुकेशन बहुत पावरफुल वेपन होता है दोस्त। इसे जितना लोड करके रखोगे उतना बाद में काम देगा। जैसे गन में जितना बुलेट आप लोड करोगे उतना निकलेगा ना, वैसे ये एजुकेशन जितना अपने माइंड में आप रख सकते हो। भैया ये माइंड भी कहता है कि आप हमें बिजी रखें, पर हम रखना नहीं चाहते हैं। हम गलत चीजों में इसे फंसा के रख देते हैं। अरे भाई कम से कम कर लो दोस्त। एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को तो जरूर देख लीजिएगा, या फिर अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप एकदम 100% देखेंगे और दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।